असम के बागानों की चाय की खुशबू जो है वो पूरे देश में महकती है। और जिस वक्त यहाँ की चाय की चुस्कियां आप अपने दफ्तर, अपने घरों में ले रहे होंगे, उस वक्त असम डूब रहा है। हम आपको बता दें कि 33 में से 30 जिले ऐसे हैं जो फिलहाल डूब रहे हैं। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दरअसल असम की तस्वीर है। वो तस्वीर है जो आप तक पहुंचती नहीं, या शायद आपको दिखाया जाना जरूरी नहीं समझा जाता। हम आपको बता दें, तकरीबन 48 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो यहां पर राहत शिविर कैंपों में रह रहे हैं। 100 से ऊपर इंसानों की मौत हो चुकी है और इतनी ही मौतें जानवरों की हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर कोई खामोश है, किसी को मतलब नहीं है, कोई यहां आना नहीं चाहता। दिल्ली मुंबई की बारिश, दिल्ली मुंबई का जाम जो है वो खबर बन जाता है, लेकिन असम में लाखों लोगों की जिंदगी फंसती है और कोई यहां आना नहीं चाहता, कोई यहां बात करना नहीं चाहता। TV9 भारतवर्ष की तरफ से मुझे मौका मिला, हम यहां पहुंचे हैं असम में, डीप असम में हम जा रहे हैं। ये सड़कें हैं, ये खेत है जहां पर इस वक्त सवारी कर रहे हैं नाव की हम, और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको यहां की हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं असम को लेकर जिक्र किया जाता, क्यों नहीं असम को लेकर बात की जाती है। ये देखिए पीछे, उधर दिखे तस्वीर, वो देखिए, देखिए लोग यहां पर घरों के बाहर ऐसे ही नाव पर घूमते हैं। देखिए यहां पर ये महिलाएं जो हैं, ये पुरुष जो हैं, ये नाव पर ऐसे ही घूमते हैं। और ये शौक से नहीं घूमते क्योंकि इनके घरों के बाहर पानी जम गया है, पानी भरा हुआ है, इनके पास ऑप्शन नहीं है जाने का। हम आपको एक बार फिर बता दें कि असम में 4 प्रमुख वजह होती है बाढ़ आने की। पहली वजह होती है क्योंकि तटीय इलाका है, ज्यादातर पहाड़ों पर यहां पर खेती होती है। इसके अलावा जो जमीनी इलाके हैं वहां पर या तो जंगल है या तो नदी है, कुछ इलाके जहां पर लोग रहते हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक 2 नदियां ऐसी हैं जो उफान मार रही हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्र बराक के अलावा 48 नदियां और हैं जो यहां पर बाढ़ की वजह बन रही हैं। क्योंकि तटीय इलाका है, बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या है। शासन प्रशासन जो है वो शायद अपने कानों में रुई डालकर बैठा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच भी ये आवाज उठाना जरूरी था, इन बातों का जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि ये हमारे देश के लोग हैं और एक हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान की तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। आपने कई मर्तबा ऐसे दृश्य देखे होंगे। अगर तस्वीरें हमको दूर से दिखाएं, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। पीछे पहाड़ नजर आते हैं, हरे भरे खेत यहाँ पर नजर आते हैं। ये अगर आप इसको दूसरे दृश्य देखें तो आपको लग रहा होगा कि हम कश्मीर में शायद बैठे हैं, जहां पर डल लेक का मजा लिया जा रहा है। लेकिन ये डल लेक का मजा नहीं है। देखिए ये जो लोग यहाँ पर हैं ये राहत शिविर कैंपों में जा रहे हैं। कुल मिलाकर दास्तां इतनी है कि ये आज के असम की तस्वीर है। हमें और आपको साथ आना होगा, हमें और आपको साथ मिलकर इस भयावह स्थिति में लड़ना होगा, असम का साथ देना होगा। औसतन 200 करोड़ का नुकसान होता है। इतनी बड़ी बाढ़ जो थी वो इससे पहले 2004 में आई थी, जब 750 करोड़ का नुकसान हुआ था। उससे पहले 2004 के पहले 1998 में आई थी, जब 500 करोड़ का नुकसान हुआ था। और इस बार कहा जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर दिखाइए, ये जो रोड हम दिखा रहे हैं ये दरअसल घर के बाहर की तस्वीर है और यहां से सीधे हम रोड पर चल रहे हैं। ये कोई अलग दृश्य नहीं है, ये रोड है। और वो देखिए दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, मैं आपको अपनी गाड़ी भी दिखा देता हूँ। वहां देखिए वो हमारी गाड़ी, अगर हम जूम कर पाए तो वहां पर आपको हमारी गाड़ी नजर आ रही होगी। उस गाड़ी से हम गुवाहाटी से यहां पहुंचे थे और ये गुवाहाटी से केवल 1 घंटे की दूरी का सफर है जो हम तय करके आए हैं। ये सड़क है जिस पर कभी बच्चे दौड़ते थे, खेलते कूदते थे। वहां पर ये देखिए, ये बच्चा है जो अपना सामान लेकर यहां से जा रहा है और यही सवारी है, यही रोड है, यही जीवन है, यही तस्वीर, यही हकीकत असम की है। ये असम जिसको शायद हमने पहले तस्वीरों में नहीं देखा, या जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, हमने इसे दिखाना समझाना जरूरी नहीं समझा। उम्मीद है कि इस रिपोर्टिंग में आपका साथ मिलेगा। मुझे उम्मीद है मुझे कि आप मुझे बताएंगे कि क्या कुछ और है जो हम यहां कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि आपको इस असम की सच्चाई से वाकिफ कराएं। मेरे दोनों तरफ यहां पर घर है, ये बीच में सड़क है जहां पर कभी मोटर गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन आज सब कुछ रुका हुआ है। जैसे ये पानी बह रहा है, ऐसे ही शायद असम में लोगों की उम्मीदों का जो गुबार है वो भी बहता जा रहा है। हालांकि लोगों ने इसको अपना जीवन मान लिया। देखिए पीछे बच्चे क्या खेलते कूदते आपको नजर आ रहे हैं। देखिए इस पानी को उन्होंने अपना जीवन बना लिया है। देखिए यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो हैं आपको खेलते कूदते नजर आ रहे हैं और इन्होंने अपना शायद से जीवन मान लिया, क्योंकि उन्हें लगता है यही जीवन है, उन्होंने यही देखा है। और इस आपदा के अवसर में भी छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें डरावनी हैं। मेरे कैमरा पर्सन विपिन और मैं लगातार पूरे असम का दौरा करेंगे और आपको हर हकीकत से वाकिफ कराएंगे।
और एक बड़ी बात जो जाते थे मैं आपको बता दूं कि ये गुवाहाटी से केवल 1 घंटे का रास्ता है। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो कुछ और भयावह स्थिति नजर आएगी। देखिए, स्विमिंग पूल बना दिया सड़क को, आनंद लिया जा रहा है यहां पर, लेकिन ये आपदा में, इस खुशी में भी वो तकलीफ जो शायद सरकारों को समझ में नहीं आ रही, वो हम दिखाने के लिए आए हैं। तो ये बच्चों की तस्वीर, और अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी गाड़ी की तरफ। कोशिश यही है कि आपको दिखाया जाए, समझाया जाए और आपसे भी ये कहा जाए, व्रत करिए असम को आपकी जरूरत है। नमस्कार।